जागरूकता, उसके संबंध में एसपी साहब आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। उसके पूर्व एक और मैटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सुरक्षा। उसके संबंध में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। सभी 12th के स्टूडेंट है, सबको पता है सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लोग होंगे, है या नहीं? यस सर। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम तो अभी बैन हो गया है, उस पर भी होंगे मैक्सिमम लोग। तो ये बहुत वल्नरेबल चीज़ है, देखने में जितना अच्छा लगता है, आज के परिस्थितियों में, आज के समय में जब एआई का दौर है, तो साइबर जितना बाहर से देखने में बढ़िया लगता है, अंदर अगर उसके देखेंगे उसको आप, तो इसका मिसयूज सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकल। स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको मतलब जो थोड़े से लापरवाह तरीके के हैं, मतलब जिनको पता नहीं है कि कुछ किसी भी चीज़ को क्लिक कर देना है, किसी भी चीज़ को फॉलो कर लेना है, किसी की बातों में आके कोई कार्य को कर लेना है, तो ये इससे परेशानियां बहुत बढ़ती हैं। तो मैं वही आपको बताऊंगा। कितने लोग हैं इंस्टा में? बता नहीं रहे हैं। और फेसबुक पे कोई नहीं है, वो पुराने आदमी है, वो पीछे रहता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि जो किसी भी एप्लीकेशन में जो प्राइवेसी सेटिंग्स जो दी गई हैं, आप उनका एडिक्वेट यूज करिए। ये एक ऐसी एज है जिसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है, रिप्लाई कर देते हैं जल्दी से। मैसेज रिक्वेस्ट आई, एक बार बात करके देख लेते हैं कि कौन है, पता तो चले क्या है। नहीं होगा तो 2-4 गाली देके ब्लॉक कर देंगे। लेकिन आप उस ट्रैप में ना फंसिए। आप जो आपके नोन्स हैं, आप उन्हीं से बात करिए। और अगर नोन भी हैं, उसमें भी आप एक कोई भी फोटोज वगैरह शेयर करने से अवॉइड करिए, क्योंकि आजकल फोटोज को मॉर्फ करना बहुत आसान हो गया है। मतलब पहले मॉर्फ हो जाती थी, लेकिन उसके लिए सोफिस्टिकेटेड टूल्स चाहिए होते थे, फोटोशॉप चाहिए होता था, उसके बाद बहुत ट्रेंड आदमी चाहिए होता था। आजकल क्या है, चैट जीपीटी को बोलो ये 2 फोटो हैं, इनको मर्ज करके इसका फेस इसमें ऐड कर दो, वो कर देता है। और फिर आपकी फोटो का मिसयूज होगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। और ये मत सोचिए कि लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाएगा, लड़कों को पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? और जो स्कैमर है, या जो भी जो स्कैमर है, वो ये नहीं देखता है कि ये उसको नहीं पता होता कि किसके पास कितना पैसा है नहीं है। आपके पास 5000 होगा, 5000 भी लूट लेगा। बात समझ रहे हैं? और एक और नई चीज है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, ये एक जगह गए थे और यही लोअर बाजार एरिया में ही ग्राउंड में ही कोई जो ब्राउन शुगर, किसने सुना ब्राउन शुगर? किसने सुना है? हमेशा पीछे वाले हाथ खड़ा करते हैं, ऐसी बात नहीं। बढ़िया है। बीएस किसने सुना है? बीएस। गांजा किसने सुना है नाम? गांजा। अरे गजब। और सिगरेट, अल्कोहल तो सबको पता है। कंज्यूम कितने लोग करते हैं? वो कोई नहीं बताएगा। पता तो क्या है, मतलब प्राइवेसी ही भंग कर दी है सभी काम आए। ठीक है। अगर कोई कंज्यूम करता भी है तो ये सेशन उनके लिए भी है, और जो कंज्यूम नहीं करता उनके लिए ज्यादा जरूरी है। ये नशा मुक्ति का सेशन नहीं है, ये अवेयरनेस का है। और अवेयरनेस इसलिए जरूरी है, क्यों जरूरी है अवेयरनेस बताइए? कौन बताएगा? कोई एक बातचीत करके बता सकते हैं मेरे को। मैं पुलिस की वर्दी है, लेकिन मैं आप जैसा ही हूं। बताइए, नशा करना अच्छी चीज है? नहीं। ड्रग्स क्या होती है? ड्रग्स कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी बॉडी में या तो मेंटल चेंज आए या फिजिकल चेंज आए, कुछ वो इफेक्ट करे, वो होती है ड्रग। अब सारी ड्रग खराब होती हैं? नहीं। पैरासीटामोल लेते हैं, वो खराब है? एक्सेस में वो भी खराब है। अगर आप एक्सेस में लेंगे तो लीवर डैमेज कर देंगे, बट लिमिटेड क्वांटिटी में अगर वो कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल चेंज अगर करती है तो वो ड्रग है। मेन हमारा इश्यू कहाँ आता है? 2 टाइप की ड्रग्स हैं, पहली परमिटेड ड्रग्स और दूसरी नॉन परमिटेड बैन ड्रग्स, जिसपे बैन है। और तीसरी कैटेगरी सब्सटेंसेस, जिसको हम ड्रग्स नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके इफेक्ट्स ऑलमोस्ट हार्मफुल ही होते हैं। उसको बोलते हैं
अब मैं एग्जांपल दूंगा। देखिए, भारत सरकार ने एनडीपीएस एक्ट लागू किया, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। जो मैंने बताया ना, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये क्या हैं? ये ऐसे हैं जो ड्रग्स नहीं हैं लेकिन इफेक्ट करते हैं। और दूसरा, पहला है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एनडीपीएस। हम लोग किसी को ड्रग्स के केस में अगर जेल भेजते हैं तो इसी एक्ट के तहत हम भेजते हैं। इसमें पनिशमेंट है उस ड्रग्स की कंजम्पशन की, बिक्री की, सेल की, स्टोरेज की भी। तो आपकी अगर पॉकेट में भी हमें मिल गई अगर वो ड्रग, तो उसके बाद मतलब आप पकड़े गए। अंडर 18 कितने हैं यहाँ इसमें से? 18 साल से कम एज के कितने हैं? और 18 साल से ज्यादा के सिग्निफिकेंटली लोग 18 साल से ज्यादा के हैं। और 18 साल से कम वालों को तो हम करेक्शनल होम में भेजते हैं। करेक्शनल होम मीनिंग जहाँ सुधार गृह है, बाल सुधार गृह। लेकिन अगर आपने 18 साल की एज आपकी हो चुकी है, फिर आपके लिए कोई छूट नहीं है, फिर आपको 30 साल के या 50 साल के आदमी जैसे ट्रीट किया जाएगा और उसको जेल जाना पड़ेगा।